नमस्कार, जस्सी निटिंग फॉर बेबी चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बेबी कैप बनाने जा रहे हैं। इसको दस्तार भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं, मतलब इसको कैप भी कहते हैं। इसको बच्चे पहनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। जे 4 से 5 साल के बच्चे तक आराम से आ जाएगी। अगर आपने थोड़ी और बड़ी बनानी है, 6 या 7 साल के बच्चे की, ये देखिए विड्थ इसकी काफ़ी हो जाती है, स्ट्रेचेबल है। अगर आपने 5 से 6 साल के बच्चे की बनानी है तो एक चेन, ये डिज़ाइन और बढ़ा दीजिए। अगर 3 से 4 साल तक के बच्चे की है तो सेम बनाइए। अगर 1 साल के बच्चे की है तो आप ये 2 लाइनें ख़त्म कर दीजिए और उसी हिसाब से आप फंदे रखिए। ऐसे छोटी बना सकते हैं, इससे बड़ी बना सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स की फरमाइश आती है कि 10 साल के बच्चे की बनाएं। 10 साल के बच्चे के लिए आपने ये 3 लाइनें बड़ी रखनी है, 1 2 3, मतलब कितने फंदे, 3 3 6 3 9 11 12 13 13 फंदे और बढ़ा सकते हैं। लाइनें ही बढ़ानी है आपने, उसी हिसाब से आपकी विड्थ बढ़ जाएगी। लेंथ जैसे हमने 28 इंच रखी है, 28 इंच, आप 32 इंच रखिए, 36 इंच रखिए तो बनकर बहुत सुंदर लगेगी। एक बार आप लेंथ बनाइए, बनाकर अपने बच्चे को पहना के देखिए। जैसे हमने इसको फोल्ड बीच में वीडियो में फोल्ड करेंगे, बताएंगे, ऐसे कच्चा सा सिल के फोल्ड करके अपने बच्चे को पहना कर देख लीजिए। अगर बच्चे को सही आ जाए तो आप बाइंड करके फिर उसको उसकी सिलाई कर दीजिए। सिलाई देखिए पीछे से ऐसी आती है, पीछे से ऐसी आती है, ऐसे हमने सिलना है। इस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं बनाने के बाद। तो इसको कैसे बनाना है वो मेन बात है, वो हम पहले आपको बताएंगे। इसके फंदे कितने रखने हैं और इसको कैसे स्टार्ट करना है और इसका डिजाइन कैसे बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने फ्रेंड्स ये देखिए 10 नंबर लिया है। 10 नंबर के साथ हमने ये वूल ले ली है और हम जो इसके फंदे रखेंगे वो हम आपको बता देते हैं कितने रखेंगे। ये 3 से लेके 4 साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारी वीडियो को देखिए और बनाइए, और प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी हमारी वीडियोस मिल जाएं। कई हमारे व्यूअर कहते हैं कि हमें ये वाली वीडियो नहीं आपकी मिल रही, ये वाले। अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके लिए फ्रेंड्स, हम जो फंदे डाल रहे हैं वो सिंपल फंदे डाल रहे हैं। हमने ऐसे घुमा के ऐसे फंदे डालने हैं। फंदे हमने इस के डालने हैं 44। अगर आपका बच्चा और बड़ा है तो फंदे और ज़्यादा रख सकते हैं। तो ऐसे फंदे डालने हैं। फंदे डालकर हमने ऐसा डिज़ाइन बनाना है। जो देखिए हमने बनाकर रखा हुआ है। इसके लिए हमने 3 फंदे आके रखे हैं, 3 लास्ट में। बीच में हमने 2 2 2 2 2 2 2 फंदे रखे हैं और बीच वाला जो डिज़ाइन है इसके हमने 3 3 फंदे रखे हैं। तो 3 फंदे फर्स्ट लिए हैं, 3 फंदे लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 3 लिए हैं और 3 आगे और 3 पीछे, तो 10 हो गए। 10 के हिसाब से मल्टीपल करें तो 3 फंदों को तो 30 फंदे बनते हैं। 30 फंदे हैं और बीच बीच में 2 2 फंदे हैं। 32 34 36 38 और 40 40 42 44 44 फंदे हमने लेकर इसको बनाना स्टार्ट करना। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप जे वाली 2 लाइनें ना और बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 3 3 6 और 2 8 फंदे और बढ़ा लीजिए। 44 है तो 8 फंदे 52 फंदे रख के आप बड़े बच्चे 5 साल के बच्चे के बनाइए। बनेगी सेम। जो 3 से 4 साल तक की है आप बड़े बच्चे। अगर आपने थोड़े छोटे 1 साल के बच्चे की बनानी है तो 2 ए लाइनें कम कर दीजिए। तो जहां 3 फंदे आएंगे फर्स्ट में, 3 लास्ट में, उसी हिसाब से आप इतनी ही लाइनें रखिए। और देखिए ये स्टिचेबल बनती है तो ऐसे इसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो इसके फंदे हमने ऐसे डालने हैं। फंदे आप 44 डालिए हमारे इस हिसाब से। इस हिसाब से 44 फंदे डालेंगे तो हम इसमें डिजाइन बनाएंगे कैसे।
3 फंदे फर्स्ट में रखेंगे, 2 बीच में, फिर 3 फंदे, फिर 2 बीच में, फिर 3 फंदे, 1 2 और 3, फिर 2 फंदे बीच में, फिर 3 फंदे। तो ऐसे आपने डिजाइन को अपने को डालना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने 19 फंदे ले लिए हैं। 19 फंदों में हम डिजाइन को बनाएंगे। जो हमारी फर्स्ट सिलाई है वो पूरी उल्टी ही बनेगी, इसमें प्लेन बनाएंगे ऐसे। ये देखिए हमने इस सिलाई को प्लेन ही बुन लिया है उल्टा। अब राइट साइड में है, राइट साइड में हम डिजाइन डालेंगे। डिजाइन को कैसे डालना है वो देखिएगा। एक फंदा तो हम एज स्टिच सीधा ही लेंगे, उसके बाद थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमारे टोटल 3 फंदे हो गए, थ्रेड पीछे, 1 एज स्टिच, 2 उल्टे। अब 3 फंदों में हमने डिजाइन डालना है ये वाला। तो कैसे डालेंगे? तीनों फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। जैसे ही 3 फंदे सीधे बुने, जो फर्स्ट फंदा बुना है सीधा उसको 2 के ऊपर से टपा देंगे, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे ऐसे, थ्रेड पीछे। 3 फंदों पे डिजाइन डालना है, एक फंदा सीधा, दूसरा भी सीधा, तीसरा भी सीधा बुन लिया। बुनने के बाद इस फंदे को ऊपर से टपाना है, तो 2 फंदे रह जाएंगे, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 3 फंदे सीधे, इस फंदे को ऊपर से टपाना है, थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालने हैं 44, तो इसी हिसाब से डालने हैं। 3, 1 एज स्टिच, 2 उल्टे, 3 के 2 बन गए, फंदा टपा के 2 उल्टे, 3 पे डिजाइन, 2 उल्टे, 3 पे डिजाइन, 2 रह गए और 3 उल्टे। अब आते ये फर्स्ट सिलाई है। सेकंड सिलाई में हमने क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे फंदे बुनने हैं। तो 1 फंदा एज स्टिच सीधा, उसके साथ 2 फंदे और सीधे, तो हमारे हो गए 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, अब 2 ही सीधे, ये 3 सीधे आएंगे, आगे 2 सीधे आएंगे, 1 2, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 2 फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 3 फंदे सीधे, ऐसे ऐसे आएगा। 2 सिलाई होगी। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई पे। थर्ड सिलाई पे हमने क्या करना है उसको देखना है आपने। 1 एज स्टिच ले लिया, 2 उल्टे फंदे आ गए, सिंपल, जो हर बार बुनने हैं, थ्रेड पीछे। अब ये जो हमने 3 फंदों का 2 किया था ऊपर से टपा के, इसको हम जाली डाल लेंगे इसके बीच में। तो 1 फंदा तो हम सीधा बुनेंगे, फिर हम जाली डालेंगे, दूसरा फंदा बन गया और तीसरा फंदा सिंपल सीधा। तो 2 के फिर 3 फंदे हमारे बन गए। एक बार फिर देखिए, 2 उल्टे, थ्रेड पीछे। अब ये 2 फंदे थे, इनको 3 बनाना है, 1 सीधा बुनना है, बीच में ऐसे जाली डालनी है, फिर इसको भी सीधा बुनना है। तो जाली डाल के 3 फंदे फिर बन गए, थ्रेड अपनी तरफ, 2 उल्टे,
थ्रेड पीछे, जहां फिर हमने जाली डालनी है, एक सीधा जाली डाली, एक सीधा, 3 फंदे उल्टे। ऐसे हमने डिजाइन को बनाना है। थर्ड सिलाई, जो हमारी फोर्थ सिलाई है वो फिर ये देखिए सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे, ऐसे ही बनाते जाना है। बहुत आसान है, 4 सिलाई में डिजाइन बन जाता है। तो फर्स्ट वाले 3 सीधे, फिर 3 उल्टे। अब 3 उल्टे आएंगे, पहले 2 आए थे, अब जाली डाली है तो एक फंदा बढ़ गया, तो 3 उल्टे बराबर हो गए। अब 2 सीधे, 3 फंदे उल्टे, जाली जो डाल दी है तो 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 2 3, 3 फंदे सीधे। तो ऐसे हमने बनाना है। 4 सिलाई का डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ऐसे डिजाइन बना है। अब हमने जो फर्स्ट सिलाई बनाई थी फिर वही सिलाई बनानी है। कैसे स्टार्ट करके बता देते हैं, उसके बाद आपने खुद बुनना है। तो फर्स्ट सिलाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक फंदा एज स्टिच, 2 उल्टे, थ्रेड पीछे किया हमने। अब ये 3 फंदे हमें दिख रहे हैं ना डिजाइन वाले, तो इसमें हमने तीनों फंदे सीधे बुने, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुन लिए। इस फंदे फर्स्ट वाले को ऊपर से टपाना है, जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बनाई। तो इसमें जो देखिए जाली भी बनती है, एक रॉन्ग गुलाई बनती है। फिर हमने 2 उल्टे बुनने हैं, 2 उल्टे बुनते ही 3 फंदे सीधे बुनने हैं, जो फर्स्ट सिलाई थी। फर्स्ट फंदे को ऊपर से टपा देना है ऐसे। फिर 2 उल्टे बुनने हैं, 3 सीधे बुनने हैं, राइट साइड है। इस फंदे को ऊपर से टपाना है, फिर 3 उल्टे बुनने हैं। बस ऐसे आपने डिजाइन को बनाना। 4 सिलाई के बाद डिजाइन रिपीट होगा, इसलिए हमने 5th सिलाई रिपीट कर दी है और डिजाइन बनकर रेडी हो गया। इसी डिजाइन को आप बनाते जाइए। उसके बाद आप ये देखिए हमने बना के रखा हुआ है। ऐसे बनाते हुए इस डिजाइन को बढ़ते जाना है। अब इसकी लेंथ कितनी रखनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने इतना बुन लिया है, बुन के रखा हुआ था हमने पहले ही, और इसके बाद हमने आपको लेंथ बतानी है और विड्थ बतानी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये जो बुन लिया है, ये 3 से 4 साल तक पगड़ी आ जाएगी दस्तार। तो जहां से लेके हम नापेंगे इसको कितने इंच है, जो देखिएगा। ये 28 इंच बनता है। ये देखिए ये देखिए 28 इंच है। और जो इसकी विड्थ है, अगर नॉर्मल विड्थ नापेंगे ऐसे बुन के तो ये 4.5 इंच है, लेकिन जब ये खुल जाता है क्योंकि स्टिचेबल है तो 6 इंच हो जाती है। ये देखिए ऐसे आती है ना, ऐसे खुल जाती है। स्टिचेबल बनाई है हमने तो ये 6 इंच हो जाती है। ये देखिए नॉर्मल है 6 इंच। बस इतनी बनाने के बाद जब आपकी 28 इंच 28 इंच लेंथ हो जाए तो इसको हमने अब फंदों को बाइंड करना है। तो कैसे बाइंड करेंगे, हम 2 का 1 करेंगे, फिर इधर थ्रेड फंदा डालेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। तो ऐसे हमने बाइंड करते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे बाइंड करना है। तो हम पूरा बाइंड करके आपको दिखाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको बाइंड कर लिया है ना। बाइंड करने के बाद हम अब दस्तार कैसे बनानी है। जैसे हमारे पास ये सीधी साइड है ना, इसको हमने ऐसे रखना है। ये ऐसे जैसे ही बाइंड किया हमने ऐसे रखना है। ऐसे रखकर हमने इस कैप को ऐसे बनाना है। ये कैप का फेस है, इसको अपनी तरफ कर लीजिए। ऐसे ऐसे आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, उल्टाना है इसको और इसको इसके साथ सिलना है इतना, और इसको एक बार फिर देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमें बाइंड कर लेते हैं, बाइंड करने के बाद इस पीस को सीधा उल्टा रखना है। पहले ऐसे उल्टा रख लिया, ये बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद इसको जहां पे ऐसे रखना है सीधा, इसको जहां पे ऐसे रखना है, जो हमने बाइंड किया है ना, उसका सीधा भाग ऊपर रखना है। ऐसे रखने के बाद इसको हमने ऐसे पलटाना है। पलटा कर हमने इसको इसके साथ सिलना है और इसको इसके साथ ऐसे। तो जहां हम एक एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे, जहां पे फिर हम देखेंगे कि ये हमारा बैलेंस पूरा आ रहा है पगड़ी का, दस्तार का। तो इससे पहले हम जहां इसको सेफ्टी पिन लगाएंगे, उससे पहले अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे रखना है। इस दोनों को आपने मिलाना है। मिलाकर पहले आपने हाफ करना है। ये देखिए, हाफ पे आपने सेफ्टी पिन लगा लेनी है ऐसे। लगा ली। एक सेफ्टी पिन आप जहां भी लगा लीजिए। ये हाफ हो गया। हाफ के बाद अब, क्योंकि जहां से ही मेरे व्यूअर्स को कई बार समझ नहीं आती कि कैसे करना है, ये हाफ है, ये पीछे का हाफ है। तो हाफ से लेकर इसको हमने जहां तक सिलाई करनी है, जहां तक सिलाई करनी है, ये देखिए, इसको जहां पे और इसको जहां पे ऐसे। फिर हम सीधा करके देखेंगे। ये देखिए, हमारी ये पूरी सीधी कैप, टर्बन, दस्तार आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने जब पीछे जाना है, इसको और इसको इकट्ठा ही ले लेना है। क्योंकि हमने सिलाई करनी है, तो जहां पे सिलाई हो जाएगी हमारी बीच में, ये दो पीस है, दो पीस दिख रहे हैं ना। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो वहां भी हम पिन भी लगा सकते हैं कि कितनी लंबाई हमें चाहिए सिलने के लिए। ये देखिए, जब हम जहां सिलेंगे तो फिर जहां तक भी सिल देंगे। जहां तक सिलना है तो जहां भी हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, जहां भी, और फिर जहां से लेके जहां तक लगाएंगे ऐसे। ऐसे ये देखिए, इसको नीचे से लेके गए हैं तो जहां सिलना है, जहां ऊपर से है तो जहां सिलना है। पीछे अगर बैक में देखेंगे तो ऐसे। अब ये सिलाई हम सुई में थ्रेड डाल लिया है जो हमने बाइंड किया था। तो पहले हम जहां से लेके जहां तक
सिलाई करेंगे। ठीक है, सिलाई आपने राइट साइड से भी कर सकते हैं और रॉन्ग साइड से भी। जब हम सिलाई करेंगे तो सेफ्टी पिन हम उतार देंगे। ये ऐसे उतारेंगे तो जहां पे हम सिलाई करेंगे ऐसे, फिर जहां के पीस लेंगे 2, फिर उधर के ये जहां से ऐसे, फिर जो ये चेन बनी है इसके ये वाले पीस ऐसे लेंगे और उधर के ये दो चेन के पीस भी बने हैं ना इसके बीच में से ऐसे। तो ऐसे हम ये सिलाई कर देंगे। तो जहां तक पहले हम सिलाई करेंगे जो हमने ये बाइंड करके रखा हुआ है। ये देखिए, जहां हमने तीनों पीस इकट्ठे ले लिए, जे वाला भी और ये वाला जो आगे सिलना है, तो जहां पे हमने अटैच कर दिया तो हमारा जे वाला भाग सिल चुका है। अब आगे का भाग जहां हमने पिन लगाई थी, अब वहां तक हम इसको सिलेंगे। अगर आप रॉन्ग साइड पे सिलना चाहते हैं तो रॉन्ग साइड से भी सिल सकते हैं, लेकिन हम राइट साइड से इसलिए सिलते हैं, थोड़ी फिनिशिंग आती है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये कैप सिल दी है टर्बन, और ये इसकी आई है आगे का पल्ला। पीछे से कैसे आ रही है, ये देखिए ऐसे आ रही है। ये हमने सिल दी है दोनों तरफ, लेकिन जहां हमें गैप दिख रहा है, इस गैप को कवर करने के लिए हम जहां की सिलाई भी करेंगे तो हम अंदर से ही थ्रेड को लगा लेंगे, ऐसे अटैच करेंगे। अटैच कर लिया। अब हम इसको और इसको जहां तक सिलेंगे, जहां तक गैप दिख रहा है, स्पेस दिख रही है आपको, जहां सिलेंगे। इसको भी बड़ी बारीकी से सिलना है, सफाई से, कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए, चेन ही पकड़नी है आगे की ऐसे, फिर इधर की ऐसे, फिर उधर की ऐसे, ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड, इतनी हमने सिल दी है। कितनी सिली है वो हम आपको बता देते हैं। 3 इंच जहां से लेके जहां तक 3 इंच हमने सिल दी है। बीच वाला भाग, ये जो बीच में भाग आता है ना, उसको सिला है हमने। तो ऐसे शेप आएगी। इसको सिलने के बाद हम पक्का कर देंगे नीचे को, जहां पे ताकि जब बच्चा पहने तो बाहर को ना आए। अब इसको हम काट देंगे। ये देखिए, बनकर बिल्कुल रेडी होगी। अब अगर आपको लगता है कि जहां से थोड़ा सा और सिलना चाहिए, जो हमने सिला था कोने, इसको और इसको थोड़ा सा और मिलाना है तो हम मिला सकते हैं। जहां से थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, सिर्फ इसको अटैच करना है। और इसको कैसे करना है वो हमने थ्रेड छोड़ा हुआ है। अब हम इस साइड को, इस साइड तो हमने सिला था ना, तो इस साइड को और इस कोने को थोड़ा सा मिला देंगे। थ्रेड हमारे पास है, अगर इधर थ्रेड नया लगाएंगे तो वो देखिएगा,
जहां से सिर्फ इतना 1 इंच, तो 1 इंच हम और सिलाई कर देंगे। उधर हमने थ्रेड छोड़ा है, इधर थ्रेड नहीं था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा जे वाली चेन, थोड़ी सी इधर वाली, ताकि फिनिशिंग आ जाए। बस इतना सा सिलने से इसकी ग्रेस और बढ़ जाएगी। ऐसे है ना। तो इसको हमने थोड़ा सा सिला है, ज्यादा नहीं सिलना है, ज्यादा सिलने से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमने कितना सिला है, आधा इंच, 1 इंच दिखाते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा 1 इंच, पौना इंच हमने इसको सिल दिया है इस साइड को। ऐसे ही इस साइड को भी आधा इंच सिल देंगे, जहां से लेके जहां, इतना सा कवर कर देंगे, पक्का हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये बनकर रेडी हो गई है। बनकर बहुत ही सुंदर लगती है। ये 3 से लेके 5 साल तक के बच्चे को भी आ जाएगी, 4 साल तक तो आनी ही है। अगर 5 साल के बच्चे की बनानी है तो इसकी विड्थ और बढ़ा दीजिए आप। 5 साल के बच्चे के लिए 1 लाइन बढ़ाइए, 6 साल के बच्चे के लिए 2 लाइन बढ़ाइए, 10 साल के बच्चे के लिए 3 लाइन बढ़ाइए, 1 2 3। इतने फंदे बढ़ाने से ही ये बढ़ती जाएगी और बच्चों को आती जाएगी। अगर इसकी जो हमने लेंथ बनाई थी वो 28 इंच है, 28 इंच। अगर आप 10 साल के बच्चे की बनानी है तो आपने 36 इंच रखनी है विड्थ, फिर उससे कम रखते जाइए। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। बनानी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और बनकर लगती भी बहुत सुंदर है। और जब ये बन जाए फ्रेंड्स, तो इस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे बटन लगा सकते हैं इस पे। जो देखिए कितनी सुंदर लग रही है बनके। तो ऐसे आप बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पहनाइए। जब बच्चे पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जस्सी निटिंग फॉर बेबी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको हमारे इस चैनल की पूरी वीडियोस दिख जाएंगी, जहां हम बच्चों के लिए ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारे साथ इसको बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, सुंदर से डिजाइन के साथ। देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश आई आप मैसेज कीजिए, हम वो बनाएंगे। तो चलिए फिर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब हमारे चैनल जस्सी निटिंग फॉर बेबी को जरूर कीजिए, तभी मजा आएगा बनाने का और आपको समझाने का, दिखाने का नए नए प्रोजेक्ट। चलो फिर बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।